जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। प्रतिशत के उन प्रश्नों का आज हम जिक्र करेंगे जो अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलते हैं, जिक्र करते हैं उन पे, और इस पे उसे बहुत गौर से देखिएगा कि किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए, किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए तो जब दाम बढ़ जाए तो हम क्या करें, उसे खपत में कमी कर दें। यानी किसी का दाम बढ़ गया तो हम उसको कम खाना शुरू कर दें कि हमको अधिक पैसा अपने पॉकेट से न लगाना पड़े। समझ रहा ना कि जहाँ बात समझिएगा कि जहाँ 5 रुपया मान लीजिए चाय हो गया, आपका 5 रुपया कप आपका चाय है, तो 5 रुपया चाय आपका कप है। अब चाय का दाम हो गया, बढ़ गया, चलिए बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे, दुकानदार से कहिए भैया तनी कटिंगा दे दा, हमें 5 रुपये चाहवा दा, थोड़ा कम मत दिया। लेकिन हम 5 रुपये चाहवा पिए, वो से अधिक ना पिए। चूंकि दुकानदार आपको क्या कर रहा था, 5 रुपये में कप देता था, अब क्या करी, 5 में थोड़ा कम कटिंग कर दी, थोड़ा कम कर दी, 10%, 15%, 20%, थोड़ा चावा कम कर दी, हला वो पिया। अब तो 5 रुपये पियो हला, वही 5 रुपये तो चाय हो गई। तो वही प्रश्न हमारा है और कुछ नहीं है कि दाम बढ़ गया तो खपत में कितना % हम कमी कर दें कि हमें पैसा अधिक न लगाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को देखते हुए कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने % की कमी कर दें कि हिसाब किताब बराबर है। हिसाब किताब बराबर कि हमें अधिक पैसा न देवे पड़े, अपने जेबी से जितना हम ले आओ उतने सामान उतना पैसा हम ले आई, भले बेस कम मिली। अब कही दे घरा की हेतना में खर्चा चलावा, जहाँ 2 किलो चीनी लाओ तो नहीं ठीक ना, वहाँ मैंने मान लो 50 रुपये 2 किलो चीनी मिला तो हल, दमवा बढ़ गई तो फिर 50 रुपये चीनी लाई। आ कह दे 1.5 किलो मिले, हेतना में खर्चा तो 1 महीना चला एक बार, तो खर्चे में कितने % की हम कमी कर दें, वही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर दाम बढ़ गया तो खपत करना है, कम खर्चा कम करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहले हम एक उदाहरण देते हैं आपको। मान ला पहले चीनी तो आ रहा 100 रुपये किलो, बहुत ध्यान से देखिए आप, 100 रुपये किलो चीनी नहीं चला तो ना, लेकिन हम बताओ नहीं समझिए, ये प्रश्नों का आधारित बा। मान ला तुम्हारा चीनी के दाम रहा 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तुम्हारा चीनी का दाम है, यह समय चला तो तुम्हारा 100 रुपया। आज गला चीनी खरीदे 100 रुपया किलो मिला तुम्हें। अब फिर जब 1 किलो चीनी ले ला तो 5 दिन चलता, 5 दिन बाद चीनी खरीदे गया तो हो गल कहलस कि वो दाम है भैया बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, 25% की वृद्धि हो गई है। रुपया ना होता कहता 25% दाम बढ़ गया बा। अब जब दोबारा तो चीनी खरीदे गई बा तो 100 रुपये किलो तो जाना, 1 किलो चीनी दाम कितना मिला तो 100 रुपया, 1 किलो चीनी दाम 100 रुपया है। अब कहला भैया 25% की वृद्धि हो गई है भैया चीनी के दाम में। कितने % की वृद्धि हो गई है भाई, चीनी में 25% की वृद्धि हो गई है, यानी 25% की बढ़ गया दाम। अब क्या कहेंगे भैया, ऐसा है 25% की वृद्धि हो गई है तो चलिए जितना हम 100 रुपये की चीनी हमको दीजिएगा, यानी यहाँ भी आपको 100 रुपये की ही चीनी खरीदनी है, यहाँ भी आपको 100 रुपये की ही चीनी खरीदनी है। तो अब चीनी का दाम कितना हो गया, यहाँ देखिए 100 का 25% यानी 125 रुपया हो गया चीनी का दाम। अब आपका चीनी हो गया 125 रुपये का, चीनी दाम 125 रुपया किलो हो गई। लेकिन आप कहेंगे भैया नहीं, हमें 100 रुपये चीनी चाहिए, चीनी अब 125 रुपये किलो हो गई। आप कहेंगे भैया हमको 100 रुपये चीनी दे दा। तो जब दुकानदारवा तो 100 रुपये चीनी दे तो क्या करी, अब 125 रुपये किलो चीनी हो गई ना, तो चीनिया कुछ कम दे, चीनिया कुछ कम दे, 100 ग्राम कम दे, 10 ग्राम कम दे, 50 ग्राम कम दे, कुछ कम दे। 1 ग्रामवा कहता परसेंटेज में बतावा, 1 ग्रामवा का कहता परसेंटेज में बताइए आप। तो कुछ नहीं करना है आपको, चीनी का दाम कितना हो गया, 100 था, आज 125 रुपये किलो हो गया। कितना दाम बढ़ा, 25%। कितना दाम बढ़ा, 25%। तो जो 25% बढ़ा दाम हुआ है उसी का हमको चीनी नहीं देगा, वह उसी का हमको चीनी नहीं देगा, यानी हमको 100 रुपये का ही चीनी देगा। तो क्या करना, कितना बढ़ा हुआ है, 25%। कितना दाम बढ़ा हुआ है, 25%, यानी 25 रुपये को हमें चीनी नहीं दी, 25 रुपये को हमें चीनी नहीं दी। तो 25 रुपये पर लिख दो, दमवा इसमें कितना हो गया बा, दमवा से चीनी कितना हो गया बा, 125 रुपया।
कितना हो गई बा 125 रुपया। 25 पे चीनी ना दे दमा कितना हो गई बा 125 रुपया। 1% बदल दा गुड़े 100 कही दा, तो गुड़े 100 कैला अब का भाई काटा 25 से करना 25, अब 25 बचे 100 यानी 1/5, यानी 1/5 गुड़े 100। अब कितना होगा तुम्हार 5 विषयम 100 यानी 20% तो के चीनी कम दे। क्या परसेंट चीनी कम दे तो के 20% चीनी तो के वो कम दे, यानी 20% चीनी तो के ना ही मिली। वही में तो के अपन खर्चा चलाना है आपको। फिर इसी पर आधारित फिर प्रश्न आपको बताते हैं। चलिए आप लगाइएगा, फिर देखिए यहाँ चीनी हम लिख देते हैं। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि हमें अतिरिक्त खर्चा ना उठा पड़े। हमें अतिरिक्त खर्चा न उठाना पड़े। देखिए चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है। हम आपको फिर समझाए हैं कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है 20% की। तो चीनी पहले कै रुपया किलो रहल 100 रुपया रहल, अब कितना हो गई 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गई 120 रुपया। अब सीधे हम आएंगे, उधर समझाने के लिए था, इधर सीधे हम आएंगे। चीनी पहले कितना रुपया रहल तो कुछ न करा, पहले 100 रुपया रहल, अब कितना हो गई पहले चीनी दाम 100 रुपया हो गई रहल। जब पहले खरीदे गला 100 रुपया रहल, अब खरीदे गई 120 रुपया किलो हो गई। कितना हो गई 120 रुपया किलो हो गई। पहले 100 रहल, अब 120 रुपया किलो हो गई। ठीक है ना। अब क्या कहा था आपसे कि कितना परसेंट चीनी कम तो कितना परसेंट, पहले देखिए प्रश्न देख लीजिएगा कि कितने परसेंट चीनी की खपत हम कम कर दें, यानी चीनी हम कितना खाए कम कर दें कि हमारा हिसाब किताब बराबर है, यानी हमें पैसा ना अधिक लगावे पड़े। तो पहले 100 रुपये में खरीदेला चीनी, अब वो 100 रुपये में चीनी तू खरीदबा। पहले आप 100 रुपये में खरीदते थे, आज भी चीनी आप 100 रुपये में खरीदेंगे, कहेंगे भैया इससे अधिक पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे घर वाले जो है इतना पैसा हम चीनी खा के मनो इतने पैसा हम चीनी एडजस्ट कर ली है। ठीक है ना। तो दुकानदार आपको कुछ चीनी कम देगा। वही पूछ रहा कितना परसेंट कम चीनी देगा आपको। चलिए ठीक है। अब पहले तो आप 100 रुपया रहल, अब 120 रुपया हो गई। कितना दाम बढ़ल यहाँ दे 20%, तो 100 पे 20% निकाला 120 रुपया भाई, समझ में आ गई कि ना आ गई। तो 120% आ गई, तो कुछ ना करा 20 रुपया दाम बढ़ल और चीनी का दाम हो गई 120 रुपया। कितना हो गई 120 रुपया। तो ऐसे 120 रुपया नीचे निकला, कितना चीनी कम दे 20%, यानी 20 रुपया चीनी तो कम दे। 20 ऊपर रखा 1% बदल दा, गुड़े 100 कही दा, गुड़े 100 कही दा, कहला गुड़े 100। हाँ भाई देखा, देखिए इधर देखिए, 0 से कट गई, 0 से कट गई। अब हो गई 20/12, 20/12 है, काट दे फिर कर दे। 4 पचे 20 और 4 तिया 12, 10 पचे 50, 10 पचे 50/3, यानी 50/3% चीनी आपको कम कर देना पड़ेगा। यानी 50/3 को आप अगर सही बटा बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%, यानी 16 तिया 48, 2 50%, या 16 सही 2/3% को इस तरह भी लिख सकता है, 16 धन 2/3%, इस तरह भी उत्तर आ सकता है आपका। ये ध्यान रखिएगा यहाँ 16, ठीक है ना। इस तरह भी आपका उत्तर दे सकता है कि 16 सही 16 धन 2/3%। ठीक है। अब फिर हम चलते हैं, इसी प्रश्न पे हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि
चीनी का मूल्य हो गया, आप निकाल सकते हैं। फिर आगे चलेंगे हम इसी प्रश्न पे। चलिए हम मिटावत चल जाता टी। अब हम मिटावत चल जाता टी, मिटावता टी। देखिए चीनी के दाम और खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी। कोई फार्मूला याद नहीं करना है आपको, सीधे समझिए प्रश्न को। केवल मान लीजिए पूछ रहा है कि चीनी और खपत में कमी, तो चीनी का दाम मने बढ़ गया, कितना बढ़ गया, हम बढ़ने को हम प्लस से संबंधित कर देते हैं। चीनी का दाम बढ़ गया 40%, चीनी का दाम बढ़ गया 40%, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें, उसे खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें कि हमें पैसा ना खर्चा करने पड़े, पैसा हमें ना खर्चा, मैंने कंजूसी करा, पैसा ना लगा, मतलब कंजूसी करा, खैले में कुछ कंजूसी कही था, तो कितना परसेंट हम कमी कर दें कि हिसाब किताब हमारा बराबर रहे, यानी कितना परसेंट माइनस दिखा देते हैं, कितना परसेंट कमी कर दें, कितना परसेंट कमी कर दें, हिसाब किताब बराबर है। तो चीनी के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% वृद्धि हो गई, 40% चीनी दाम बढ़ गया, तो हम खपत में यानी कंजूसी कितना करी, यानी कितना कम चीनियां लाई कि हमारा हिसाब किताब चले, हमें पैसा ना देना पड़े। तो क्या करना है, चीनी के दाम में 40% बढ़ गया है, तो कुछ नहीं लिखिए, 40% वृद्धि हो गई, 40 निकला। ऐसे कितने परसेंट की वृद्धि भाई, तो पहले 100 रुपये लेके चलिए, पहले चीनी 100 रुपया रहा, अब कितना हो गया 140 रुपया, तो 40 रुपये चीनी कम मिले, तो कुछ ना करिए, 40% यहाँ लिखिए और नीचे 140 कर दीजिए, गुणे 100, गुणे 100, गुणे 100 काटिए, 0 से 0 कट गए। अब कितना बटा आपका 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 बटा 14, काटा, फिर काटा, काट सकाला, 2 से काटा, 2 बिसैया 40 और 2 से 14 यानी 200/7, 200/7 का निकालना परसेंटेज, तो काटिए, 7 दूनी 14, यहाँ भाग दे दीजिए सीधे, नहीं समझ में आ रहा है, तो 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 6 42, 7 बटे 56, 7 बटे 56, फिर 6 बचल, तो दशमलव बढ़ाइए 0 लगा दीजिए, 7 बटे 56, 4 बचल, 7 बटे 56, फिर 4 बचल, दशमलव के 2 स्थान तक पूछता है, अधिकतम, अधिकतम दशमलव के 2 स्थान तक पूछता है, यानी 28.8 और 7 बचे 35, 28.85%। इस तरह आपके प्रश्न आएंगे। और चलिए फिर एक बार चर्चा कर देते हैं, और आज हम आपको प्रश्न देंगे हल करने के लिए जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, उसका हम उत्तर आपको देना है, ये समझ लीजिए, तब हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उत्तर। चीनी के दाम में 35% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें, उसके खपत में कितने परसेंट कमी कर दें कि हमको अतिरिक्त खर्चा ना उठाना पड़े। तो चीनी के दाम में कितना परसेंट हो गया, 35% वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 35% की वृद्धि हो गई। तो सीधे लिखिए कितने की, 35, यानी 100 रुपया पहले किया था, अब 135 रुपया हो गया, तो हमें 35 रुपया कम को चीनी खरीदना है बस। तो 35/135 करिए, 100 में 35 जोड़ लीजिए, 100 में 35 जोड़ लीजिए, अब गुणे 100 कर दीजिए, आ गया आपका उत्तर। अब काटा है कि छोट करा, 7 से काटा दोनों के, 7 में दोनों भाग देते हैं, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, नहीं जाएगा। अब आपका हो गया 35/135, 35/135 गुणे 100, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35, 7 हो गया, और इसको काटिए, 5 तियां 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 5 सते 35। अब हो गया हमारा कि उत्तर हमारा क्या आ गया, 7/27 गुणे 100, गुणे 100, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया, 700/27, 700/27।
परसेंटेज कर दीजिए। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 दूनी 5 सत्ते, ठीक है। अब इसको 700/27 700 का 27 टुकड़ा कर दीजिएगा और छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काट भी सकते हैं इसको, तो छोटा करके आप काट सकते हैं। चलिए अब हम विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उस पे आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप उसको हल करिएगा और उसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि हिसाब किताब बराबर है। हिसाब किताब मतलब हिसाब किताब में खर्चा ना बढ़े, हिसाब किताब बराबर रहे। इसका उत्तर आपको देना है, लगा के देना है। और हम इसका आंसर भी दे देते हैं आपको। ए उत्तर आपका हो गया 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बी 20%। 30। सी 9 सही 1/11%। डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न आपका हो गया, किसी वस्तु के दाम में 50% की वृद्धि कर दें। 50% की वृद्धि कर दें तो उसके खपत में कितने % कमी करें। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें। उत्तर ए 50%। बी 35 सही 1/3%। डी 40% और सी 40% और डी इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर देना है और सही उत्तर देना है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास करिए और प्रयास करने से ही आदमी सफल होता है। ये भारतवर्ष देश है, यहाँ के लोग बहुत, यहाँ जो संघर्ष करेगा वही सफल होता है। और यहाँ किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे देश का इतिहास ही ऐसा है कि अनेक कालिदास जी थे, एकदम मूर्ख थे, उनको मूर्ख लोग कहते थे, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान निकले।
एक और विद्वान की रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान, इसकी भी कहानी आप पढ़ चुके होंगे कि वह भी बहुत कमजोर लड़का था, लेकिन उसने देखा कि रसरी पे सिल पे जो है रसरी घिसते घिसते वो जो मोटा पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जा रहा है, और उसी को देखते हुए जो है उसने संघर्ष स्टार्ट किया और भी वो भी बड़े भारी विद्वान हुए। तो आप लोग भी मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और तेज़ है तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेहनत करने और संघर्ष करने पे ही लोग सफल होते हैं। जय हिंद, जय भारत।